आवाज़ होगी। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय टू ऑल ऑफ यू। और बताइए आप लोग क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? अखिल ब्लॉग्स, एमजे राज, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आ जाए बेटा, जल्दी से आ जाए। सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें भाई आप लोग जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट सेशन को शेयर कर दे भाई। जल्दी सेशन को स्टार्ट करने वाले हम लोग। आज कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, और जो कल थोड़ा सा पोर्शन जो हमारा बचा हुआ था उस पोर्शन को मैं ज़रा कंप्लीट कर देता हूँ। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ऑल इज वेल? बताइए भाई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जल्दी सेशन को शेयर तो कर दे, सब मस्त चल रहा है। कौशलेंद्र कुमार, विवेक कुमार, प्रियांशु वर्मा, विवेक कुमार, अमित कुमार है, हमन भारती, जय हिंद बेटा, डिफेंस वॉरियर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाए फटाफट से। चलो भाई, इस तरीके का जोश आपके अंदर बना रहना चाहिए, फिर देखते देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। सिलेक्शन 100% है तुम लोगों का, बस हिम्मत मत हारना, ठीक है ना। लगे रहना अपने लक्ष्य पर, ठीक है। चलिए करें, स्टार्ट करें, आ जाओ। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको क्या बताया था कि भाई कल मैं जब लास्ट क्लास में आपको ये बता रहा था, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। वो क्या बताना है कि भाई मैं आपको ये बता रहा था कि जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा जो होता है, मतलब एक एक्सप्रेशन आपके सामने मैंने ऐसे लिखा था, 1 + cos 2 थीटा बराबर कितना होता है बच्चों? आपका ये होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है बेटा। कितना होता है आपका? 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। ये मैंने कल आपको बताया था, ठीक है ना। और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बच्चों, ठीक है। 1 - cos 2 थीटा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखें। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर थीटा के साथ जो आप करोगे, ठीक है ना, यानी कि इसको डबल करोगे, हाफ करोगे, वही सेम प्रोसेस इसके साथ होगा बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वही सेम प्रक्रिया इसके साथ होगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर बच्चों इस एंगल को मैं डबल करता हूँ, दोगुना करता हूँ, क्या करता हूँ? दोगुना। अगर इसमें एंगल को दोगुना करूँगा तो आपके सामने क्या नजर आएगा? 1 + cos 4 थीटा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? 1 + cos 4 थीटा आपके सामने नजर आएगा। और 1 + cos 4 थीटा आपने इस एंगल को किया डबल, तो ये एंगल भी आपका डबल हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा बच्चों? आपका ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा आपका ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बच्चों में इस वाले एंगल को आधा करता हूँ, क्या करता हूँ? आधा करता हूँ। आधा करने का मतलब क्या है कि मैंने किया 1 + cos थीटा। क्या कर दिया बच्चों? 1 + cos थीटा। तो 1 + cos थीटा ये एंगल भी आपका आधा हो जाएगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा/2 आपका हो जाएगा। क्या बात समझ में आया मेरा? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्लियर? चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओवरऑल मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आप ऐसे भी याद कर लेना कि 1 + cos थीटा जो होता है कितना होता है बच्चों? आपका 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। और 1 - cos थीटा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, कितना होता है आपका? 2 sin स्क्वायर थीटा/2 होता है। कितना होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा/2 होता है। इसको डायरेक्टली आप लोग याद कर लेना, ये आता रहता है, ठीक है ना। अब एक काम करो जल्दी से बेटा, अब एक काम करो फटाफट से। क्या काम करेंगे सर? एक काम करो, ठीक है। एक क्वेश्चन में इसके ऊपर आपको देता हूँ, जैसे मैंने दिया आप लोगों को। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई एक क्वेश्चन है 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 cos 4 थीटा। इस तरीके से आपको दिया बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दिया। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है कि फटाफट से बताएं बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा, डोंट लाइक एंड ड्रीम एयरफोर्स। अजीब अजीब गरीब नाम रखते हो यार तुम लोग तो अपना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चले आ जाए फटाफट से, आ जाए बच्चों।
सेशन को शेयर तो कर दे भाई, लाइक तो कर दे, जितने बच्चे हैं वो तो लाइक करें एटलीस्ट। क्लियर है सारे बच्चों को? इसका आंसर बताएं फटाफट से। दो तरीके बच्चे इसको बताऊंगा, एक तो थोड़ा सा एक्सपांड करके इसको बताता हूँ और एक इससे शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। देखो बेटा अब यहाँ पर देखें सारे बच्चे, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, इसमें से बेटा 2 कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लेता हूँ? 2। तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये बन जाएगा 2 1 प्लस कॉस 4 थीटा। बेटा क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस 4 थीटा बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1 प्लस क्या बनेगा बेटा आपका? कॉस 4 थीटा बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि 1 प्लस कॉस 4 थीटा जो है बेटा किसके बराबर है? आपका 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा के बराबर है। 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा के बराबर है। क्या? 1 प्लस कॉस 4 थीटा। यहाँ पर रख दो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? चले साहब, अच्छा ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो किस तरीके से आएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये 4 होगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा? 2 कॉस 2 थीटा होगा। कितना होगा? 2 कॉस 2 थीटा आपका हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा? 2 कॉमन ले लो, ये कितना बन जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है भाई सबको? कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल। राम प्रकाश पाल, कन्हैया कुमार, विकास कुमार, अमित कुमार, लीजेंड, वाई अमीर हमजा। कोई दिक्कत बेटा? ओके तो यहाँ पर आ जाए फटाफट से। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? अच्छा 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है बच्चा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। का स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो आंसर कितना आएगा बच्चों आपका? 2 कॉस थीटा आएगा बेटा। क्या आएगा आपका? 2 कॉस थीटा। ये तो इस क्वेश्चन को करने का मेथड 1 है। ठीक है ना? ठीक है ना। एक्सपांड वे में इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट अप्रोच में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बेटा किस प्रकार से करेंगे? देखो इधर देखे सारे बच्चे, अगर आपको शॉर्ट अप्रोच में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल अमित कुमार योर आंसर इज राइट। अनुप्रिया तोमर बिल्कुल सही बेटा। ठीक है ना। आशुतोष दुबे, देखो बेटा क्या किया हम लोगों ने। ओके आ जाए फटाफट से। मैंने क्या किया बेटा? इसमें से 2 कॉमन लिया आशुतोष बच्चा। क्या लिया? इसमें से 2 कॉमन ले लिया। मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर बन गया कितना? 1 प्लस कॉस 4 थीटा बना बेटा। क्या बना? 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है कितना? 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप इस एंगल को डबल करते हो बेटा, यानी कि इसको 4 थीटा करते हो तो ये एंगल भी डबल हो जाता है। अगर इस एंगल को आप आधा करते हो यानी थीटा करते हो तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जो काम इसमें हो रहा है सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है चलिए आ जाए फटाफट से। तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर कितना होगा बच्चों आपका? 2 थीटा। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है। अब ये कितना हो गया बच्चों? 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। वर्गमूल लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा बच्चों आपका? 2 कॉस 2 थीटा के फॉर्म में निकलेगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा आपका हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी बच्चों को तकलीफ आनी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। इसमें से आप 2 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? 2। जैसे हमने 2 कॉमन लिया क्या बन गया? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन गया। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, सॉल्व किया तो कितना है? 2 कॉस थीटा आया। ठीक है। मेथड 2 की बात करते हैं बेटा। क्या करते हैं? मेथड 2। देखो भाई सिंपल सी बात है, आप एयरफोर्स का एग्जाम दोगे, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो भी एग्जाम सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं। ठीक है ना। अब उसके अंदर ऑप्शंस आपके गिवन होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन उसने दे दिया 2 कॉस थीटा दिया। ठीक है ना। ऑप्शन बी उसने दे दिया बेटा 2 साइन थीटा। ऑप्शन सी उसने दिया 0 और ऑप्शन डी उसने दे दिया क्या बच्चों आपका? नन ऑफ दीज दे दिया। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, नन ऑफ दीज। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्टली कुछ नहीं करना आपको बच्चों, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल से एक काम करना है। क्या काम करना है? थीटा इक्वल टू 0 पुट करो बेटा। यहाँ पर क्या पुट करो? थीटा इक्वल टू 0 पुट करो। थीटा इक्वल टू 0 पुट करने पर ये एक्सप्रेशन जो आंसर देगा बच्चों, थीटा इक्वल टू 0 पुट करने पर ये व्यंजक जो आंसर हमको देगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वही आंसर हमको इन 4 ऑप्शन से मिलना चाहिए, जो सही ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? जो ऑप्शन आपका सही होगा वो यहाँ से आपको मिलना चाहिए। थीटा इक्वल टू 0 पुट करो। थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 बनेगा। कॉस 0 कितना होता है बच्चों आपका? 1 होता है। ठीक है ना। तो क्या बनेगा? 2 प्लस 2 यानी कि 4 बन जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। यानी कि थीटा इक्वल टू 0 पुट करने पर आपका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है बेटा। तो आप थीटा इक्वल टू 0 4 ऑप्शन में पुट करो। ठीक है ना। जिससे आंसर आपका 2 आ जाए वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे थीटा इक्वल टू 0 इसमें पुट किया
तो यहाँ से 2 आपका आ गया, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप यहाँ पर पुट करोगे थीटा इक्वल टू 0 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 0 है इसे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 cos थीटा। क्या आपके समझ में आया कि नहीं आया? तो जब कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप थीटा की कोई वैल्यू ले लिया करो, ऐसा नहीं आप मनमानी तरीके से कोई वैल्यू ले लो, मतलब खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना लो। अब कहेंगे सर हम तो इसमें थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, π/3 लेंगे, या फिर कुछ और ले लिया आप लोगों ने, ऐसा मत करना। एक ऐसी वैल्यू लेना जो सॉल्व करने में आसान हो बच्चों, ठीक है ना। हमको सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है, हमको आसान बनानी है, और आसान बनाने के लिए हमने ये एंगल लिया था यहाँ पर। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आई कि नहीं बच्चा? क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 2 cos थीटा। ऐसे पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को बहुत तकलीफ होती है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो हम चुटकियों में इस प्रकार के क्वेश्चन को निपटाएंगे, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये आपके सामने है बेटा, ठीक है ना। चलिए भाई, ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आया हूं, ठीक है। पहले तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसका आंसर दें जल्दी से, और सेशन को शेयर कर दे भाई जल्दी। आदित्य यादव बेटा, जो मैथ की प्रैक्टिस, ये तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है, कॉन्सेप्ट क्लास के साथ साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आता हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बेटा, काफ़ी रिसर्च के बाद ये क्वेश्चन लेकर के आते हैं। क्वेश्चन जनरली वो हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन जनरली वो जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है ना। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि इस प्रकार क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करे, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ। और इसकी प्रैक्टिस की बात करता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशन चल रहा है बेटा इसका, जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन जाकर करवाता हूँ, वो भी MKC लर्निंग ऐप पर। मैं बार बार डील आकर कह रहा हूँ बेटा आप लोगों से, MKC लर्निंग ऐप को ज्वाइन करें और मेरे साथ जुड़ जाएं, मेरे साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ें और वहाँ पर मेरे साथ प्रैक्टिस करें। क्लियर हुआ सब बच्चों को? अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे बताओ, मैं आपको फिर वापस समझाता हूँ। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बता दे जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बता दे। प्रैक्टिस क्लास वहाँ पर होती है बेटा। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, आप मुझसे जुड़ो, गारंटी मैं लेता हूँ आपके सिलेक्शन की, ठीक है ना। गारंटी मैं लेता हूं आपके सिलेक्शन की। जो भी मैं PDF प्रोवाइड करूँ आप लोगों को, जो भी प्रैक्टिस सेशन के अंदर क्वेश्चन करवाता हूं, उनको आप करें। 100% 15 से 16 क्वेश्चन कहीं नहीं गए बेटा। अगर आप एग्जाम के अंदर 16 क्वेश्चन करके आओगे तो 100% आपका मैथ निकल जाएगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? चलो भाई फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। और मैं वही क्वेश्चन लेकर के आता हूँ बेटा जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं जनरली, ठीक है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? sin 1 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 1। देखो, जो स्टार्टिंग की क्लास थी, एक चीज मैंने आपको बताई थी। वो क्या बताया था मैंने? अगर एंगल के ऊपर कोई भी साइन गिवन नहीं है, साइन गिवन नहीं है से मतलब मेरा ये है, आपको नहीं बताया गया कि वो डिग्री में है रेडियन में है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको बाय डिफॉल्ट रेडियन में माना जाता है। क्या आपको याद है, जिसने मेरी पहली क्लास अटेंड की थी? और ध्यान रखिए बेटा, जो बच्चा नया आया है, एटलीस्ट मेरे 3 लेक्चर ऑलरेडी निकल चुके हैं, 3 लेक्चर को जरूर देख लें, ठीक है ना। अब इसको पैकअप करने वाला हूँ, इस चैप्टर को एक लेक्चर और लूंगा, ठीक है ना। जो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगली बार जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है ना। चैप्टर आपको वही पढ़ाए जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं बेटा, आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो नहीं डिफेंस वॉरियर्स ऐसा नहीं है बेटा, बस मामूली से उसका फीस रखा हुआ है, मामूली सा फीस है बेटा, इतने तो तुम समोसे और ये खा जाते हो बाहर जा करके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार यार। दिस इज सोनू निगम का आंसर आया है बी, ऋषभ सिंह का आंसर आया है बी, अखिल व्लॉग्स का आंसर आया है बी, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, कमलेश का आ चुका है, सबका बी आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया बेटा, ठीक है ना। अभिषेक कुमार, मैं बताता हूं अभिषेक कुमार इस क्वेश्चन कैसे बेटा। देख इधर देखे सारे बच्चे, देखो बेटा साइन की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है? साइन की बात हो रही है। साइन, इस प्रकार के क्वेश्चन जो बेटा वो हमेशा ग्राफिकली सॉल्व किए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ग्राफिकली सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना। अब इधर देखें, हमको कंपेयर करना है किसको बेटा? हमको कंपेयर करना है sin 1 डिग्री और sin 1 रेडियन को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, एक तो आपका sin 1 डिग्री लिखा हुआ है, एक आपका लिखा है बेटा क्या, sin 1 लिखा है, तो बेटा ये sin 1 रेडियन है बेटा। पहली बात इसको समझिएगा, अगर किसी एंगल के ऊपर कोई सिंबल नहीं है, अगर किसी एंगल के ऊपर कोई चिन्ह नहीं है, तो उसको रेडियन में माना जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये तो आपका डिग्री में है, एंगल ये वाला डिग्री में है, बट ये रेडियन में है। तो एक काम करो, पहले इनको एक यूनिट में ही कन्वर्ट कर लो, या तो दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर लो या फिर दोनों को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ऑलरेडी डिग्री में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा sin 1 को। तो इसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? आपका जो 1 रेडियन है ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? आपका साइन रेडियन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। किससे? 180/π। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 1 रेडियन को 180/π से क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसमें चेंज हो जाएगा आपका?
डिग्री में चेंज हो जाएगा बच्चों। किस में चेंज हो जाएगा आपका? डिग्री में आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कितना हो गया बच्चों आपका? साइन 180/π कितना हो गया बच्चों आपका? ये हो गया आपका कितना? डिग्री हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए। पहले तो ये 180/π डिग्री होगा कितना, इसका भी आइडिया आप लोग लगा ले। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा साइन, ठीक है ना, या एक काम करते हैं, 1 रेडियन है ना आपका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक काम को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? इसको रेडियन ही रहने देते हैं 1 को। यहाँ पर आ जाए सारे बच्चे, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा π/180 बेटा। कितना हो जाएगा? π/180 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? π/180, राइट। और इसको रहने देते हैं sin 1। क्या रहते हैं? sin 1 रहने देते हैं। अब यहाँ पर आ जाए बेटा, sin s का ग्राफ ड्रॉ कर ले फटाफट से। sin s का ग्राफ कैसा होगा बच्चों आपका? ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y एक्सिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये x एक्सिस हो जाएगा। मैंने रेडियन में इसलिए लिया है ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है ना। किस तरीके से? इस तरीके से देखो बेटा, साइन ऐसे ग्राफ ऐसे होता है, बोल हाँ कि ना? ऐसे ही होता है सर। हाँ सर, आपने ऐसे बताया था कल। ये क्या होता है बेटा? अगर इस एंगल की बात करता हूँ तो ये होता है बेटा π/2 होता है। π/2 रेडियन होता है। कितना होता है? π/2। π/2 का मतलब क्या होता है? π/2 का मतलब होता है 1.57। पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 पुट करते हैं अपॉन 2 करते हैं तो कितना हो जाता है बच्चों आपका? ये आता है 1.57 आता है बेटा। कितना आता है? 1.57। तो ये कहीं ना कहीं आपका 1.57 है बेटा। कितना है? 1.57। अब जो 1 होगा बेटा, ठीक है ना, जो 1 होगा, और ये क्या? π/180 बेटा। क्या है? π/180। क्लियर। अब π/180 किसके बराबर होगा आपका? π/180 की अगर हम बात करें, पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे, डिवाइड बाई 180 करेंगे, 100% लेस देन 1 आएगा बेटा। क्या आएगा? लेस देन 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो आपका π/180 जो एंगल है बेटा वो 1 रेडियन से कम आएगा। मेरा कहने का मतलब इतना सा है। कैसे कम आएगा? क्योंकि इस पाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 3.14 पुट कर दिया, और 180 से डिवाइड करूंगा तो लेस देन क्या आएगा बच्चों आपका? 1 आएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि अगर ये 1.57 तो 1 रेडियन यहां पर होगा, और 1 रेडियन अगर यहां पर होगा तो इससे कम क्या होगा बेटा आपका? इससे कम होगा बेटा π/180 रेडियन होगा बेटा। क्या होगा आपका? π/180 रेडियन होगा। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत है यहां तक बेटा? यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर आ जाए फटाफट से, आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ π/2 तक ही मतलब है। π/2 से छोटा होगा बेटा, π/2 यानी कि 1.57 रेडियन, ठीक है ना। 1 रेडियन यहाँ पर होगा, और आपका π/180 जो रेडियन है बच्चों वो कहाँ पर होगा? 1 से भी छोटा होगा, वो हमने देख लिया है। पाई की वैल्यू 3.14 है, उसको 180 से डिवाइड करोगे, 180 से भाग दोगे तो सिंपल सी बात है वो लेस देन 1 आएगा बच्चों। क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा, तो 1 से छोटा होगा। अब देखो बच्चा, π/180 पर वैल्यू कहां पर है? यहां पर है बेटा, और 1 पर वैल्यू कहां पर है? यहां पर। बात समझ में आया कहीं यार? यानी कि sin 1 यहां पर है बच्चों, sin 1 कहां पर है? यहां पर। और sin π/180 कहां पर है बेटा? यहां पर है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि π/180 यानी कि π/180 मतलब 1 डिग्री पर, 1 डिग्री पर sin कहां पर है बेटा? यहां पर है। और 1 रेडियन पर कहां पर बेटा? यहां पर। यानी कि sin 1 यहां पर है और sin 1 डिग्री यहां पर है। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से बड़ा कौन सा होगा? बताओ फटाफट से। sin 1 यहां पर है, sin 1 डिग्री यहां पर है, बड़ा कौन सा होगा बच्चों आपका? sin 1 बड़ा होगा बेटा। क्या बड़ा होगा आपका? sin 1 इज ग्रेटर देन sin 1 डिग्री। sin 1 इज ग्रेटर देन sin 1 डिग्री। बहुत सारे बच्चों का स्टार्टिंग में ये आंसर आ चुका था। बहुत बड़ी बेटा, शानदार, जबरदस्त। क्लियर हुआ सारे बच्चों को बेटा? क्या क्लियर हुआ सारे बच्चों को? कोई दिक्कत? फिर से, बिल्कुल फिर से समझा देंगे कौशलेंद्र कुमार, डोंट वरी। बिल्कुल। देखो प्रैक्टिस कैसी होती है, मैं लेकर के आता हूँ एक पीडीएफ, ठीक है। एक बच्चा पूछा सर प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं ऐप पर? एक पीडीएफ लेकर के आता हूँ, मतलब वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेकर के आता हूँ और उसको वहाँ पर करवाता हूँ। बच्चों सॉल्व करवाता हूँ, मैं करता हूँ, बच्चों सॉल्व करवाता हूँ, मैं करता हूँ। वहाँ पर ऐसा सिस्टम चलता है, वहाँ प्रैक्टिस ऐसे होती है बेटा, ठीक है ना। चलो अब वापस से मैं आपको समझा देता हूँ। कौशलेंद्र कुमार इधर देखे सारे बच्चे, देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है, आराम से समझेंगे भाई इसको। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखे सारे बच्चे, हमको ये समझना है बेटा, पहले तो sin 1 डिग्री और sin 1 को कंपेयर करना है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ इसको रेडियन में बदलो। एंगल आपका एक यूनिट में होना चाहिए, ये रेडियन में है बेटा, ये आपका डिग्री में है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो बेटा? इसको कन्वर्ट कर लो रेडियन में, तो ये हो जाएगा π/180। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ कि एंगल को किस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कौशलेंद्र आपको नहीं होनी चाहिए। जिन
बच्चे को प्रॉब्लम थी। अब इधर देखिए ये साइन 1 रेडियन है, ये साइन पाई अपॉन 180 है। पहले तो जो पाई अपॉन 180 रेडियन जो है बेटा वो लेस देन 1 होगा, सिंपल सी बात है। 1 रेडियन से कम होगा, ये बात आपको भी पता होगा। पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट करो, पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट करो तो ये वैल्यू जो है बेटा ये 1 से कम आएगी। क्या आएगी? 1 से कम आएगी। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है भाई? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सबसे शॉर्टकट है, देखो ये सबसे शॉर्टकट है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, इसके अंदर कुछ है नहीं बेटा। स्टार्टिंग में आपको समझाने की जरूरत पड़ रही है, बस इतना ध्यान रखना आप लोग, राइट। यहाँ पर आ जाएं और एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, रुको अभी कल मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट ही आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.57 बेटा, ठीक है ना। अब 1 जो होगा वो पाई/2 से छोटा होगा, 1 जो होगा पाई/2 से छोटा होगा, और 1 से छोटा क्या होगा बच्चों आपका? पाई/180 होगा, क्योंकि पाई/180 क्या होता है बच्चों आपका? 1 से छोटा होता है। तो पाई/180 पर जो है आपका साइन यहाँ पर है बेटा, कहाँ पर है साइन? यहाँ पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और 1 पर साइन कहाँ पर है? यहाँ पर बेटा। तो 1 पर साइन ऊंचा है, पाई/180 पर साइन नीचा है, इसलिए जो आपका साइन 1 होगा, 1 जो होगा वो साइन पाई/180 से क्या होगा बेटा आपका? ग्रेटर होगा, यानी कि साइन 1 जो होगा बेटा वो साइन 1 डिग्री से क्या होगा बेटा आपका? ग्रेटर होगा। अब इसका शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट क्या होता है देखो बेटा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, शायद आपने याद होगा और लिख भी लिया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको बताई थी बेटा कि जैसे एंगल बढ़ता है ना बेटा, जैसे एंगल बढ़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी बढ़ता है। शॉर्टकट समझो इसकी, शॉर्टकट विद इन सेकंड आप क्वेश्चन का आंसर करोगे। पहले तो आप ये पता लगाओ, शॉर्टकट क्या कहती है? शॉर्टकट ये कहती है बेटा, पहले तो आप ये पता लगाओ कि सर जो आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री है और 1 रेडियन जो है, इनमें से बड़ा कौन सा है सर? पहले ये पता लगा हुआ, ठीक है ना। तो 1 डिग्री को रेडियन में बदल दो तो ये कितना होगा बच्चों आपका? पाई/180 होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है और ये 1 से छोटा है, तो सिंपल सी बात है आपका 1 डिग्री क्या होगा बच्चों आपका? 1 से छोटा होगा। अब शॉर्टकट क्या कहती है? ये कहती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्रथम चतुर्थांश के अंदर आपका साइन बढ़ता है वैल्यू के बढ़ने पर, वैल्यू के बढ़ने पर साइन बढ़ता है। अगर बड़ी वैल्यू होगी तो साइन भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी? ये 1 रेडियन है कि 1 डिग्री है? 1 रेडियन है बेटा। 1 रेडियन क्या है? ज्यादा है, किससे? 1 डिग्री से। अगर 1 रेडियन ज्यादा है 1 डिग्री से तो साइन 1 रेडियन भी साइन 1 डिग्री से ज्यादा होगा। ये होता है बेटा कॉन्सेप्ट आपका। तो साइन 1 क्या हो जाएगा? साइन 1 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आए बेटा? इस तरीके से फटाक से कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको कल बताई थी बच्चों कि साइन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्रथम चतुर्थांश के अंदर आपका बढ़ता है बेटा। क्या बढ़ता है? यदि आपका एंगल बढ़ेगा, यदि आपका एंगल बढ़ेगा तो साइन भी बढ़ेगा। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है बच्चा? क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत किसी बच्चे को बेटा? हो गया बेटा? बिल्कुल। कौशल कुमार, यस यस, बहुत ही बढ़िया। आप कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल। डिफेंस वॉरियर्स, ठीक है। ये शॉर्टकट है बेटा, शॉर्टकट। क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल बढ़ेगा तो साइन भी बढ़ेगा बेटा। तो 1 रेडियन जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा होता है। हमने अभी यहां पर देखा 1 डिग्री का मतलब ये वाला सीन है, 1 रेडियन का मतलब ये वाला सीन है। तो 1 रेडियन इज ग्रेटर देन पाई/180, 1 डिग्री। अगर 1 रेडियन बड़ा है 1 डिग्री से तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? साइन 1 भी साइन 1 डिग्री से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, खत्म। लगाओ टिक, आगे बढ़ो। और बहुत सारे लोग इस पर अटकते रहेंगे, आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएगा। चलो बेटा, ओके ओके ओके, यस यस। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कहाँ पर गए? आ जाइए, ये क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाए फटाफट, जल्दी आ जाए। अच्छा जी, ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं भाई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसी क्लास शायद ही, ठीक है ना, ऐसी क्लास शायद ही आपको यूट्यूब के किसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी बेटा, ठीक है ना। मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ और ना ही मेजर कैसी क्लासेस क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की होगी और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बाकी के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। देखो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं मानता हूँ बेटा आज का सेशन के अंदर जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ थोड़े से अच्छे लेवल के लेकर के आया हूँ, ताकि मेरा बच्चा जो मुझसे पढ़ेगा उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होनी चाहिए एग्जाम के अंदर बेटा। जानबूझ करके लेकर के आया हूँ, बस आप क्वेश्चन को समझे ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। और ध्यान रखो बेटा, एक आध दो क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर देता है, ठीक है ना, ताकि बच्चा उसमें अटक जाए। तो इसका आंसर करें फटाफट से। कन्हैया कुमार ने इसका आंसर सी कर दिया है, बहुत बढ़िया। ओके ओके, चलो आ जाए बेटा फटाफट से यहाँ पर आ जाए। सी इसका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कन्हैया कुमार का। चले देखो हमको बताना द वैल्यू ऑफ cos 46 डिग्री माइनस साइन 46 डिग्री इज पॉजिटिव। यानी कि ये कह रहा है कि cos 46 डिग्री, बहुत आसान सवाल है, देखो विद इन सेकंड ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। cos 46 डिग्री माइनस साइन 46 डिग्री क्या आपका पॉजिटिव होगा, ये हमको पता लगाना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा। अब इधर देखिए सारे बच्चे, देखो बेटा साइन का ग्राफ बनाओ, cos का ग्राफ बनाओ। अगर आप साइन का ग्राफ बनाओगे तो साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, इधर देखिए साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री है। और cos का ग्राफ कैसा होता है बेटा, cos का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है ना। अच्छा ये आपको सबको पता होगा, ये आपको सबको पता होगा, कितना होता है बच्चों आपका, ये होता है 45 डिग्री, कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, चाहे दिखने लग जाएगा, देखिए ऐसा बना था, ये हो गया बच्चों कितना 90 डिग्री, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये यहाँ पर cos का ग्राफ ऐसा होता है, ये एंगल कितना होता है, ये होता है 45 डिग्री होता है। अच्छा 46 डिग्री जो होगा वो 45 और 90 के बीच में होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा बच्चों आपका 46 डिग्री यहाँ पर होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब 40 ये आपका cos है बेटा, ये आपका cos है, ये आपका साइन है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो 46 पर ये cos हो गया बेटा, ठीक है ना। ये जो वैल्यू होगी आपकी 46 पर, ये वाली वैल्यू जो होगी क्या होगी बच्चों, cos 46 होगा, क्या होगा आपका cos 46 होगा यहाँ पर। और 46 पर यहाँ पर ये क्या बच्चों आपका साइन होगा, मतलब साइन 46 यहाँ पर होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया। आप एंगल को देखो, 46 जो है 45 और 90 के बीच में है, और 45 और 90 के बीच में साइन ऊपर होता है, cos नीचे होता है। 45 और 90 के बीच में साइन ऊपर होता है, cos नीचे होता है, तो साइन पर जो वैल्यू मिलेगी वो बड़ी मिलेगी एज कंपेयर टू cos, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से आपका साइन 46 जो होगा बेटा वो cos 46 से क्या होगा बेटा आपका बड़ा होगा बेटा, साइन 46 क्या होगा, cos 46 से बड़ा होगा। अगर साइन 46 cos 46 से बड़ा है बेटा, यानी कि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो क्या ये बेटा पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी बेटा। कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। तो इसने पहला स्टेटमेंट क्या बोला बेटा, पॉजिटिव, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्या है आपका, गलत स्टेटमेंट। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अमित कुमार ने इसका आंसर डी किया, पीयूष ने इसका आंसर डी किया, को बहुत ही बढ़िया। हाउस द जोश, ऐसे जोश बेटा बना रहना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर, आ जाए फटाफट से। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्लियर है सारे बच्चों को। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 44 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री इज नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव होगा, मतलब इंग्लिश में वहां पर हिंदी में वहां पर लिखा हुआ है ऋणात्मक होगा। अब देखो बेटा 44 डिग्री जो है 45 से पहले होगा बेटा, क्या होगा 44 डिग्री 45 से क्या होगा जो आपका पहले होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट से ये बता दे मुझे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। रोशन कुमार इसका आंसर बी, पीयूष डी, अमित कुमार डी, ठीक है, सुमित पाल बी, विकास कुमार बी, आशुतोष पांडे डी, शुभम सिंह डी। अच्छा जी, इसका आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, डी बता रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं क्या आंसर होगा इसका। तो पहला तो रॉन्ग हो गया बेटा, पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरा, ठीक है ना। अब दूसरे को देख के ध्यान से, इसको मैं हटा दूं, ठीक है, हटा देता हूं। अब यहाँ पर आए, थोड़ा वापस से डायग्राम बना देते हैं। देखो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, इस तरीके से। ये आपका हो गया बेटा 90, क्या हो गया 90। और cos का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ऐसा। ये हो गया बेटा 45 डिग्री। अब 44 जो है बेटा, 44 जो है वो आपका 45 से पहले होगा। 44 यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, 44 यहाँ पर। अब 44 पर बेटा ये साइन है बच्चों, क्या आपका साइन, ठीक है ना। और ये क्या बच्चों आपका cos। आप देखेंगे ध्यान से तो 44 के संगत में, 44 के संगत में आपका साइन जो है नीचे है, 44 के संगत में आपका साइन नीचे है, ये साइन है। और 44 पर क्या बच्चों आपका cos ऊपर है, क्या cos ऊपर, यानी कि आपका बेटा cos 44 जो होगा वो साइन 44 से क्या होगा, बड़ा होगा बेटा, साइन 44 से बड़ा होगा। अगर cos 44 साइन 44 से बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है cos 44 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री कैसा आएगा बच्चों आपका, पॉजिटिव आएगा बच्चों। कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो क्या नेगेटिव जो स्टेटमेंट दिया गलत है कि सही है बेटा, गलत है बच्चों। कैसा है, गलत। ये भी आपका गलत था, ये भी आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा, नाइदर वन। ना तो पहला सही है, ना ही बेटा आपका दूसरा सही है। विनय यादव बिल्कुल सही बेटा, डी इसका आंसर होगा बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके राइट। कौन सा आंसर होगा, डी। अब देखो इसकी ट्रिक देखो बेटा, ट्रिक हम कैसे पहचानेंगे, इधर देखें। अब शॉर्ट अप्रोच सीखने सारे बच्चे। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, शॉर्ट अप्रोच में आ जाए सारे बच्चे। एक चीज का ध्यान रखना कि 0 से लेकर के 45 डिग्री तक
0 से लेकर के 45 डिग्री तक कॉस जो होता है बेटा वो साइन से बड़ा होता है। शॉर्ट अप्रोच सीखेंगे बेटा, शॉर्टकट, ठीक है ना। 0 से लेकर के 45 डिग्री तक कॉस जो है बेटा साइन से बड़ा होता है, और 45 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक बेटा आपका साइन बड़ा होता है। किससे बेटा? कॉस से बड़ा होता है बेटा। क्या होता है? साइन जो है बेटा किससे बड़ा होता है? आपका कॉस से बड़ा होता है। चलो अब दोनों स्टेटमेंट को वापस से देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है, याद रखना है इसको। देखो cos 46, अब एंगल जो है बेटा ये जो 46 डिग्री है, आप पहले ये पता लगाओ बेटा ये एंगल आपका 0 से 45 के बीच में आ रहा है या फिर 45 से 90 के बीच में आ रहा है। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है, ये तो आपका 45 से 90 के बीच में आएगा 46। बात सही गलत है? 46 जो आएगा वो 45 से 90 के बीच में आएगा बेटा। अगर ये 45 से 90 के बीच में आएगा, और मैंने बताया बेटा साइन बड़ा होता है कॉस से, यानी कि साइन 46 क्या हो जाएगा बच्चों आपका? कॉस 46 से बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है सर। अगर साइन 46 कॉस 46 से बड़ा होगा बेटा तो नेगेटिव आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, धनात्मक नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं है बेटा? क्या मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं कन्हैया कुमार, इट्स ओके। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, 0 से लेकर के 45 तक कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। बट 45 से 90 कॉस क्या हो जाता है बच्चों आपका? छोटा हो जाता है, साइन बड़ा हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए बच्चों साइन 46 कॉस 46 से बड़ा होगा, क्योंकि ये 45 से 90 के बीच में है, और 0 से 45 में कॉस बड़ा होता है। जैसे कि 44 की बात करते हैं तो आपका 44 क्या होगा बेटा? आपका इसमें cos 44 जो होगा ना वो बड़ा हो जाएगा किससे? साइन 44 से। तो ये एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव आएगा, जब क्या बोल रहा है बेटा? नेगेटिव। ये भी आपका कथन जो है वो असत्य है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये कथन आपका असत्य है तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका? नाइदर वन नॉर टू। देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया बेटा। राइडर अश्वथ, शिवम सिंह, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं है बेटा? क्लियर है सारे बच्चों को? कोई दिक्कत किसी बच्चों को? चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए फटाफट से आ जाएं। कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ बेटा आप लोगों को, जल्दी से आ जाएं। कुछ फॉर्मूले लिख लें, जल्दी से नोट डाउन कर लें सारे फॉर्मूले। आ जाइए, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से उसमें नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ सवाल ले लेंगे, आ जाइए। हाँ जी, तो मैंने आपको वो फॉर्मूले लिखवा देता। लिखें, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लें जल्दी फटाफट से। tan 2 थीटा बराबर होता है बच्चों 2 tan थीटा अपॉन कितना होता है बच्चों आपका? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक ही फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला लिखें बच्चों 2 sin a cos b, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b बराबर होता है बच्चा कितना होता है आपका? cos sin ऑफ a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी आपका होता है बेटा। साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी आपका होता है। क्लियर? 2 sin a cos b, 2 cos a sin b की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको बेटा? कोई दिक्कत? बिल्कुल ज्योति आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभिषेक कुमार, नहीं अभिषेक कुमार, एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा। देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपका cos 46 जो है ना बेटा वो sin 46 से छोटा होगा, क्योंकि वो 45 और 90 के बीच में आ रहा है। और आपका जो cos 44 है वो आपका बड़ा होगा किससे? sin 44 से। अभी मैंने आपको लिखवा भी दिया था, ठीक है। इससे बड़ा होगा तो ये क्या होगा बच्चों? आप इस हिसाब से आप देख लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो बड़ा होगा, ठीक है, उस हिसाब से। क्लियर? चलो आ जाएं। ये पहला 2 sin a cos b कितना होता है? साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी होता है बेटा। सेकंड की बात करते हैं, यानी कि क्या बच्चों? 2 cos a sin b, 2 cos a sin b की बात करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों कितना? साइन ऑफ a प्लस बी, ठीक है ना, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को बेटा? साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी होता है बेटा। क्लियर हुआ? चलो 2 cos a cos b की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? तीसरा लिखें 2 cos a cos b, 2 cos a cos b की अगर हम बात करते हैं तो बराबर होता है बच्चों कितना? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी आपका होता है। cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी आपका होता है, ठीक है ना। 4 अगर बात करता हूँ 2 sin a sin b बच्चों, किसकी बात करता हूँ बच्चों में? 2 sin a sin b की बात करता हूँ तो एक बराबर होगा बच्चों कितना? 2 sin a sin b बराबर होगा cos ऑफ
ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लें जल्दी से, और सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है, बट एंगल का ध्यान रखना पड़ता है। वो जो केस मैंने आपको बताया ना 0 से 45 और एक 45 से क्या बताया था बच्चों, 90 बताया, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये लिख लें फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर है सब बच्चों को? बच्चों क्लियर है बेटा? चलो कुछ फॉर्मूले और लिख लें फटाफट से, कुछ फॉर्मूले और लिख लें जल्दी से बच्चों, सेशन एंड होने वाला जल्दी से। और आप जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है बेटा उस पर आप जुड़िएगा। परसों से मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। आपके सामने बच्चों में वही चैप्टर लाने वाला हूँ जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% तय बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 100% यहाँ से क्वेश्चन आना है। कंप्लीट कन्फर्म क्वेश्चन आएगा बेटा, कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और ऐप पर ठीक है ना, उसका जो फ़ी है बेटा मैं आपको बता देता हूँ, शायद 1999, ठीक है, इतना फ़ी है बच्चों हमारा ऐप पर, ठीक है, मामूली सा फीस है। आप देख सकते हैं इसको, और कम्प्लीटली फ्री प्रैक्टिस है। इतने सारे मॉक टेस्ट पेपर्स आपको दिए जा रहे हैं वहाँ पर, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं लाइव डिस्कशन करूँगा वहाँ पर, ठीक है ना, मैं वहाँ पर लाइव डिस्कशन करूँगा आपके सामने। ओके, आ जाइए फटाफट से, आप उनसे पूछ सकते हैं जो ऐप पर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बच्चे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर। चलो कुछ फॉर्मूले और लिख ले बेटा जो काम आएंगे। साइन सी प्लस साइन डी बच्चों, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला होता है बच्चों आपका साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 होता है बेटा, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी ये होता है बच्चों कितना, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सी माइनस डी बाई 2। क्लियर हुआ सारे बच्चों का? ओके, अब बात करते हैं बच्चों किसकी, कॉस सी प्लस कॉस डी की बात करते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे फटाफट से, कॉस सी प्लस कॉस डी की बात करते हैं। तो कॉस डी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी ये होता है 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ की बात करते हैं हम लोगों से, आप लोगों से, कॉस सी माइनस कॉस डी। फटाफट से फॉर्मूले नोट डाउन कर लें भाई, इन पर प्रैक्टिस की जाएगी। माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बच्चे जो हैं इसको दो तरीके से याद करते हैं बेटा, दो तरीके से बच्चे याद करते हैं। एक तो फॉर्मेट आपका ये वाला हो जाता है बच्चों, एक फॉर्मेट होता है बेटा आपका कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला ये भी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है ना, इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, डी माइनस सी बाई 2, ये सी माइनस डी बाई 2 नहीं है। अगर आप यहाँ पर सी माइनस डी बाई 2 करोगे, सी माइनस डी बाई 2 अगर आप करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर आप डी माइनस सी बाई 2 करते हो बेटा तो यहाँ पर आपका माइनस नहीं आता है। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आई बच्चों? क्लियर है सारे बच्चों को? कोई दिक्कत है? ओके 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 राइट, कोई दिक्कत? इन फॉर्मूलों को लिख लें फटाफट से और एक क्वेश्चन का जवाब दे दें जल्दी से। एक क्वेश्चन है, इसका जवाब दे दें फटाफट से। क्या नोट डाउन हो गया सबका? चलिए, यहाँ तक हो गया सबका? कोई दिक्कत किसी को? और ध्यान रखिएगा बेटा, ऐप पर प्रैक्टिस क्लास है 11:30 बजे, ठीक है ना। ऐप पर आपकी 11:30 बजे मैथ की प्रैक्टिस क्लास है और इसका मिनिमम सा फीस है भाई आपका, ठीक है ना, 1999। इसमें आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके पास दिए जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए सर, हमें एक अनाउंसमेंट करना है। जी सर। जैन सर गए नहीं क्या क्लास में? चलिए भाई आ जाए, जल्दी से आ जाए। फिर जय हिंद बच्चों, सारे बच्चों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आशा है आप मजे से अपनी कक्षाएं कर रहे होंगे। देखो बच्चों, मधु सर ने आज आपको एक नए ऐप के विषय में बताया होगा। मधु सर ने आपको एक नए ऐप के विषय में बताया होगा, कल मैंने भी बताया था। नए चैनल के विषय में अभिजीत सर ने हमें करेक्ट किया कि सर ऐप तो एक ही है, वो चैनल नया है। यूट्यूब का नया चैनल जिस पर बृहस्पतिवार से क्लासेस चलेंगी। कितने बच्चों ने वो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तेजी से बताएं। कितने बच्चों ने वो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तेजी से बताएं। कन्हैया कुमार जय हिंद, डिफेंस वॉरियर्स जय हिंद। भैया वो नया चैनल सब्सक्राइब किया? विकास कुमार जय हिंद बेटा। बच्चों नया वाला चैनल सब्सक्राइब किया? नया वाला चैनल डिफेंस वॉरियर, गुड मॉर्निंग बच्चा। सुमित पाल कर दिए हो भाई, बहुत बढ़िया, चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बहुत अच्छी बात है।
उसके बाद कन्हैया कुमार, आपने भी सब्सक्राइब कर दिया, परफेक्ट। बृहस्पतिवार से वो कक्षाएं नए चैनल पर चलेंगी। आशुतोष कर दिया बेटा, वेरी गुड। उसके बाद तुषार, मैथ की क्लास लैब है, कुमार तुषार कर दिया बेटा। मेरे ऐप में फिजिक्स की क्लास नहीं हो रही, लर्निंग बेटा फिजिक्स की क्लास होगी, काहे नहीं होगी, स्ट्रीम का फर्क पड़ जाता होगा, उसको थोड़ा देख लो, और ऐप में नहीं चैनल पे। अमित कुमार आपने भी कर दिया, सूरज आर्मी हजारीबाग आपने भी कर दिया। नहीं पता, सूरज आर्मी को भी पता ही नहीं है। चलो भैया, जिनको नहीं पता है वो देखिए, नए चैनल का नाम जिस पर आपका तेजस बैच चलेगा, उस चैनल का नाम देखिए, ये है MKC एयरफोर्स नेवी ICG क्लासेस, ये चैनल का नाम है, ये चैनल का हैंडल है MKC एयरफोर्स ऑनलाइन क्लासेस, मतलब पहले @ बाकी जहां मेजर कल्ची का ये मुख्य चैनल है जिस पर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसमें जो ऊपर ही चैनल की लिस्ट होती है, उस चैनल की लिस्ट में आप जाएंगे तो ये आप सब्सक्राइब कर लें, मतलब MKC एयरफोर्स नेवी ICG वाला चैनल, वहां से आप सब्सक्राइब कर लें। वहां से आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। थर्सडे से कक्षाएं नए चैनल पर चलेंगी, किसी भी बच्चे की कक्षाएं ना छूटें, इसलिए इस बात को रिपीटेडली बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उस चैनल पर कुछ स्पेशल वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेटेड भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे मेजर कल्ची के चैनल्स पे जब आप जाएंगे, ऐसे चैनल्स की डिटेल होती है, उस डिटेल में जब आप जाएंगे इस चैनल की, तब आपको MKC एयरफोर्स नेवी ICG क्लासेस, MKC एयरफोर्स नेवी ICG क्लासेस, ये चैनल आपको मिलेगा, यही आपको सब्सक्राइब करना है। थर्सडे से इसी पर क्लासेस चलेंगी, ठीक है। अब मैथ की क्लास को कंक्लूड करने का टाइम हो रहा है, विकास सर आएंगे, अपनी क्लास कंक्लूड करेंगे। इसके अगली क्लास एक अगले लाइव की स्ट्रीम पर चलेगी, जिसका नोटिफिकेशन हो सकता है ना जाए, तो जैसे ही ये क्लास खत्म होगी वैसे ही ये स्ट्रीम बंद हो जाएगा और दूसरे स्ट्रीम पर क्लास चलेगी, निश्चित ज्वाइन करिएगा सर। जी सर, देखो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना, थर्सडे से जो हमारी क्लासेस चलेंगे एयरफोर्स नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड की, उसके लिए अलग चैनल बन चुका है बेटा, तो वहाँ पर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए और आपको हर चीज़ का पता रहना चाहिए बच्चों। अब देखो, अब हम जो आज हमने पढ़ा है बेटा, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे ऐप पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं वो तुरंत ऐप पर आ जाइएगा 11:30 बजे, और जो ऐप पर नहीं जुड़े हुए हैं वो ऐप पर जुड़ जाएँ, ऐप ज्वाइन कर लें। बार बार इस बात कह रहा हूँ बेटा, टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, तो आप जुड़ जाएँ बेटा उस पर, ठीक है। सिलेक्शन 100% होगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह वहाँ पर करवा रहा हूँ, बहुत सारे प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही सेशन को रखते हैं, परसों में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूँगा। कल जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन और ट्रिग्नोमेट्री का बचा हो वो मैं करा दूंगा, जहाँ से क्वेश्चन आने वाले होते हैं, और परसों स्टार्ट करूँगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर है सर सब बच्चों को? तो थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत। चलो बच्चों।